के नेता हुमायूं कबीर हों या फिर कोई और, अब कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद हैं। नकवी साहब, एसआईआर को लेकर के अब विपक्षी दल एकजुट होकर के इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहे हैं मुख्य इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। देखो, ऐसा है कि एसआईआर को लेकर के जो भरमाने, भटकाने, डराने, धमकाने का जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो लोग कर रहे थे, उसमें तो एक्सपोज हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। बिहार में भी इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, इसी पीटीवी पटकथा पर पॉलिटिकल पाखंड किया था, वहाँ पर भी बुरी तरह से धुनाई हो गई इनकी। अब जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जो है वो उसी पीटीवी पटकथा पर जो है वो फिर से एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है एक्सपोज होंगे। सर, राहुल गांधी हैं, चाहे इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो सारे के सारे एसआईआर को जिस तरह से सभी राज्यों में विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? नहीं, इसके पीछे एक ही कारण है। क्या है कि जब मुद्दों का दिवालियापन हो जाता है तो मुद्दों की कंगाली जो है वो व्यक्ति को जो है वो इस तरह के हाहाकार और हंगामों का मवाली बना देता है। अब हुड़दंग हाहाकार और हंगामों के मवाली की भूमिका में अगर कुछ लोग आ जाएंगे तो इसी तरह से जो है वो हर समावेशी सुधार पर, संवैधानिक सुधार पर, सामाजिक सुधार पर सियासी और सांप्रदायिक वार और प्रहार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, एक सवाल राम मंदिर को लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ पर ध्वजा लहराएंगे अयोध्या मंदिर पर। देखिए, मोदी जी अगर देश की सत्ता में न होते तो श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों को भी 600 साल और कुर्बानी देनी पड़ती। कोर्ट का फैसला कितना भी आ जाता, उसमें जो है वो जिस तरह से व्यवधान डालने की लोगों की कोशिश रही है वो और करते रहते। ये तो मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति का नतीजा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और विदेशी आक्रांता की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर जो कलंक है वो भी मिट रहा है और श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर पर ध्वज पटा भी फहराया जा रहा है। सर, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या पीछे ममता बनर्जी का भी सपोर्ट है? देखो, ऐसा है कि इनको भी ये मालूम है, इन बेवकूफ़ों को भी, कि बाबर नहीं बल्कि बाबर का बाप भी कब्र से निकल के आ जाएगा, तब भी जो है वो किसी भी जगह पर बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और जिस तरह से उसने इस विदेशी आक्रमणकारी ने क्रिमिनल और कम्युनल क्रूर करतूत की है, उसको जो है वो आप जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं जी हम बनाएंगे। तुम क्या, बल्कि बाबर और बाबर का बाप भी आ जाएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद फिर से वहाँ पर नहीं बना पाएगा। तो बाबरी मस्जिद फिर से नहीं बन पाएगी, ये कहना मुख्तार अब्बास नकवी साहब का।